एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं परवल की सब्ज़ी, ड्राई सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती सब्ज़ी। आप इसे दाल चावल से खाइए, दाल चावल से खाने तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जैसे तेली सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह से सब्ज़ी बनती है ड्राई सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मैंने परवल दी थी, इसे अच्छी तरह से वॉश कर ली मैंने। और वॉश करने के बाद में इसका जो साइड के जो आगे पीछे की जो रहेंगे वो निकाल काट कर देना है। और उसके बाद में इसके जो कवर निकाल लेना है। तो ये देखिए, इसी पत्ते पत्ते से हमें इसका ऊपर का छिलका निकालना है, इसका कवर। तो ये देख सकते हो, ये खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो गाइस आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देख सकते हैं, और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी पक जाती है सब्ज़ी परवल की। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके कवर निकाल ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने कवर निकाली सबके। तो इस तरह से सारी जो सब्ज़ियाँ, सारे जो परवल हैं उसके सब हम कवर निकाल लेंगे। हाँ, आपसे बाद में मिलते हैं सारी सब्ज़ियों को कवर निकालने के बाद में, कवर उसके ऊपर के। और इस तरह से ये हो जाती है। और इसके हमें एक परवल के हमें चार करना है, 4 में डिवाइड करना है। ये देखिए, इसके 4 हिस्से करना है हमें। इस तरह से लंबे लंबे हमें शेप में कट करना है। और इसकी जो अंदर की सीड्स रहेगी उसे निकाल लेना है, क्योंकि मैं सीड्स यूज़ नहीं करती हूँ, बीज वगैरह उसकी अंदर की। तो उसके निकाल लेना है और उसे इस शेप में कट कर लेना है। उसके परवल के मतलब 4 हिस्से करना है, चार में डिवाइड कर देना है इसे। ये देखिए, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। और इसे कैसे ना फ्राई करेंगे तो फ्राई करने से हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, ये भाप में ही बन जाती है सब्ज़ी। ये देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सब सब्ज़ियों को हम कट करके ले लेंगे यहाँ से। तो देखिए, हमारी सब्ज़ी है सब कट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए, लंबे लंबे शेप में इस तरह से। तो इसी के साथ में हम आलू भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 आलू का इस्तेमाल करी हूँ, 1 आलू का इस्तेमाल करी। आलू को इस तरह से लंबे शेप में मैंने कट कर लिया और थोड़ा पतले में ही रखी हूँ, ज़्यादा जाड़ा नहीं रखी हूँ। तो इसमें क्या होगा, जल्दी पकेगा नहीं फिर। तो हमें इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली, उस तरह से मैंने बारीक कट कर ली हूँ। और टमाटर भी मैंने 3 टमाटर लिए, उससे मैंने कट कर ली बारीक चॉपर में। और इस तरह से मैं हरी मिर्ची डालने वाली 2 से 3 में स्लिट में, लंबे स्लिट में कट कर ली हूँ मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे पैन रख दी गर्म होने के लिए, उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, ऑयल डालने के बाद में ना इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद में हम इसमें जो हमारी जो परवल है वो अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसे, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये फ्रेंड्स ना तेल गर्म हो गया है। तो ये जो परवल है वो हम उसको फ्राई कर लेंगे। इसे कच्चा नहीं डालेंगे मसाले में, इसे हल्का सा ऐसे तेल में फ्राई कर लेंगे। पहले हम परवल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ये देखिए परवल डाल देते हैं इसके अंदर। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए, तो इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, अगर फ्राई करके डालेंगे परवल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो हर सब्ज़ी खाना चाहिए, हर सब्ज़ियों में ताकत है। तो सब्ज़ियाँ हर सब्ज़ी खाइए और इस तरह से बनाइए। ये देख सकते हैं, तो हमारी जो परवल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मुझे इस तरह से ही फ्राई चाहिए था। ये देखिए, अच्छी गल गई है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, प्लेट में। और इसी में हम ना आलू फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसी के अंदर हम आलू फ्राई कर लेते हैं। तो तेल तो हमारा गर्म है, तो हम आलू छोड़ देते हैं। आलू को इस तरह से ही फ्राई करेंगे। तो आलू को ढक देते हैं और इसे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए तो कुक होने देते हैं। आलू फ्राई हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे इसे। आपके ऊपर है, आप आलू डालिए। अगर आलू से क्या टेस्ट अच्छा लगता है, आलू इसके डाल के खाएंगे तो आलू और परवल की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं, आलू हमारा फ्राई हो गया है। इस तरह से ही फ्राई करना है आलू भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ऑयल तो गर्म है और इतना ही ऑयल मुझे चाहिए था। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देते हैं। और ज़ीरे को हल्का सा तड़कने देते हैं, क्रैकल होने देते हैं ज़ीरे को। ज़ीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा तो इसे हम इसके अंदर ही हमें प्याज डाल देना है। और
प्याज को भी हमें अच्छा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जिससे प्याज हमारा कुक हो जाए। तो प्याज को भी हम रख देते हैं ब्राउन होने के लिए, थोड़ा पकने के लिए, तो सॉफ्ट हो जाए। उसके साथ में हम हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं, जो हमने स्लिट में काटे हैं हरी मिर्ची, और इसे थोड़ा देर कुक होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए प्याज हमारी हो गई है, हल्की सॉफ्ट हो गई। जिसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो हमने चॉप करे हैं इसे भी हम थोड़ा सा कुक होने देंगे, जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए टमाटर। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले, ड्राई मसाले। तो इसे ढक देते हैं और इसे थोड़ा देर कुक होने देते हैं, जब तक कि हमारी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए ये प्याज सॉफ्ट हो गई है हमारी। तो इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसके अंदर टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया, तो इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे 2 स्पून में यहाँ पे मैं तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि स्पून से मैं 2 स्पून ली हूँ, और ये स्पून से मैंने 1 स्पून मैंने 1.5 मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर हाफ़ स्पून ले रही हूँ मैं। आप मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ पे सॉल्ट मैं 1 स्पून ली हूँ, सॉल्ट भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसे थोड़ा देर कुक होने देंगे, और उसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारा मसाला नीचे लगे मत। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारा मसाला पक जाए पानी के अंदर। ज़्यादा ही ऐड नहीं करना, थोड़ा ही ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए हल्का सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, इसे थोड़ा सा कुक होने दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मसाला कुक हो गया है। तो इसके अंदर हम परवल और आलू दोनों भी मिक्स कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, और उसको अच्छी तरह से पलटी पलटी कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से मसाला इसमें लग जाए। ये देखिए, और इसे हमें ऐसे ही पकाना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो ऐसी हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा मैं इसमें छींटा मारूंगी, क्योंकि जैसे कि आलू डाला हुआ है तो इसमें थोड़ा सा, अगर मेरा आलू नहीं गला रहेगा तो ही मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। तो मैं इसे ऐसे ही पकाऊँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आलू थोड़े गले हुए नहीं हैं। परवल तो गल गया हमारा। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और इसे हम पकने देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी सब्ज़ी परवल की। ये देखिए, तो इसे ढक देते हैं और इसे स्लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं एक बार वापस से। तो ये देखिए यहाँ पे परवल तो हमारा पक चुका है, बट थोड़ा ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की बनी है सब्ज़ी हमारी। ये देखिए आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं और परवल भी अच्छी तरह से गल गया है। तो इसी के अंदर हम धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह वॉश कर लेके धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई परवल की। तो आपको कैसी रहेगी सब्ज़ी, आप लोग ज़रूर बनाइए घर में। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। और देखिए ड्राई सब्ज़ी है ये एकदम, कि दाल चावल से खाइए बहुत ही मज़ा आता है खाने दाल चावल से। ये सब्ज़ी रोटी से भी अच्छी लगती है खाने के लिए परवल की सब्ज़ी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही, देखिए हमारा ये परवल अच्छी तरह से गल गया है। क्योंकि मैंने इसे फ्राई कर ली थी, इसे थोड़ा मैंने ऑयल में, तो अच्छी तरह से मतलब ऐसा कच्चापन नहीं लग रहा, अच्छा फ्राई हो गया है, जल्दी से गल भी गया हमारी परवल। तो देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गज़ब की बनी है, एकदम ड्राई सब्ज़ी है। आप इसे टिफ़िन में लेकर सकते हैं, इसे टिफ़िन में लेके जाइए, दाल चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं ढक देती हूँ, डिश आउट करती, फिर आपसे लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी परवल की सब्ज़ी। तो आप भी बनाइए इस तरह से, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। और देख सकते हैं इसे मैंने ड्राई बनाया है, इसे आप दाल चावल से खाइए, और दाल चावल से बहुत ही खाने मज़ा आता है, रोटी से खाइए। तो इस तरह से देखिए हमारी जो सब्ज़ियां हैं भी अच्छी तरह से गल गई है, परवल भी गल गए हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं। तो फ्रेंड्स तो आप लोग को अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी साथ में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।